किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। अब बाकी लोगों को भी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ ठीक ठाक। हेलो दोस्तों, मैं रिहान आलम और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 18 फरवरी 2023 और आज की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। नालंदा में करंट लगने से किसान की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। किशनगंज में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, नेपाल से घुसे हाथियों ने दर्जनों घरों को तोड़फोड़ कर फसलों को किया बर्बाद। बिहार में कांग्रेस के एक ही मंत्री और बनेंगे डिप्टी सीएम के सामने सीएम ने कहा, तेजस्वी भी पहले बोल चुके हैं। समाधान यात्रा कर सीएम नीतीश कुमार बोले, समस्याओं का अब हुआ संकलन, अब करेंगे समाधान। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को कुचला, बेगूसराय में सड़क हादसे में बेटी की हुई मौत, पिता और पुत्र भी गंभीर रूप से हुए घायल। अररिया में जॉब कैंप का होगा आयोजन, 17 फरवरी को बड़ी संख्या में पहुंचेंगे उम्मीदवार, सिर्फ एक दिन के लिए जॉब कैंप लगाया जाएगा। आईपीएल 2023 का शेड्यूल जारी, गुजरात और चेन्नई के बीच 31 मार्च को पहला मुकाबला, 28 मई को होगा फाइनल। श्रद्धालुओं की पिकअप 20 फीट नीचे नदी में गिरा, 3 की मौत। महाशिवरात्रि पर रोहतास से गुप्त धाम जा रहे थे, 21 घायल, 5 गंभीर। जाम में फंसी गाड़ी, 2 किमी दौड़कर सेंटर पहुंची छात्राएं, वीडियो हो रहा है वायरल। कैमूर में NH2 पर लगा लंबा जाम, गाड़ियां छोड़कर सड़क पर दौड़ लगाई और पहुंची सेंटर। बाबा बागेश्वर धाम पर भड़के नीतीश, हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कहा, ये लोग देश को नष्ट करना चाहते हैं। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। कैमूर में शुक्रवार को मैट्रिक परीक्षा देने जा रही छात्राओं की गाड़ी जाम में फंस गई। छात्राओं ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जब लगा कि परीक्षा के लिए लेट हो जाएंगे तो वे अपनी अपनी गाड़ियां से उतरकर और 2 किलोमीटर दौड़ती हुई सेंटर पहुंची। मामला मोहनिया गांव का है। NH2 पर लड़कियां दौड़ लगाते हुए दिखी, उनके हाथ में एडमिट कार्ड और पेन था। छात्रों ने बताया कि वे अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ियां से परीक्षा देने के लिए टाइम से घर से निकलती थी। NH2 पर जाम की वजह से देरी होने लगी। इसके बाद उन्होंने गाड़ियां छोड़कर सेंटर तक दौड़ लगाकर पहुंची। किशनगंज में शुक्रवार को हाथियों ने उत्पात मचाया। कई सीमावर्ती गांव में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाते हुए दर्जनों भर से अधिक लोगों के घर को तोड़ दिया, साथ ही किसानों के फसलों को भी नष्ट कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल से घुसे हाथियों के झुंड ने पिपला, मुलवाड़ी, धरनतोला सहित कई सीमावर्ती गांव में घुसकर तांडव मचाया। इसके दौरान दर्जनों लोगों की कच्चे पक्के मकान को तोड़ दिया, साथ ही किसानों के फसलों को नष्ट कर दिया। इससे लोगों को लाखों का नुकसान हुआ, साथ ही लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा किसी तरह हाथियों को भगाया गया।